चुपड़े 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 चुपड़े। अरे ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है? जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ उसी भाषा का प्रयोग कर। चुपड़े चुपड़े। हाँ महाराज, आप जिनके राज्याभिषेक में सम्मिलित होने अयोध्या जा रहे हैं, वही महाप्रभु श्री राम जी, माता जी, लक्ष्मण जी के साथ अपने नगर की ओर आ रहे हैं। चुपड़े चुपड़े। ये बात है तो वही तो स्पष्ट बतलाना चाहिए, क्योंकि हम तो और राम जी के राज्याभिषेक की संपूर्ण व्यवस्थाओं के सहित अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि और राम जी हमारे गुरुकुल के सखा भी हैं। चुपड़े चुपड़े। लेकिन तुमने ये क्या बतलाया कि एक तपस्वी वेश में और श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ में, और साथ में मैया जानकी भी है। हाँ महाराज। तो कोई विशेष कारण है? हम एक राजा है और राजा होने के कारण हमारा कर्तव्य होता है कि वो राजपुत्र है, अपनी सीमा में ही चल करके उनका स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनका चुपड़े चुपड़े। चलो संपूर्ण सामग्री लेकर के वही सीमांतर्गत चला जाए। लिए फल मूलो भेंट भारी भारा, मिलन चले वही ये हर्षी अपारा। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। जय हो प्रभु, जय हो आपकी। जय हो जय हो जय हो मेरे महाप्रभु। भेंट धर आगे। महाराज आप अगर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, ये सब इसी में आ भरा हुआ है। जय हो। ले रख ले। हे निषाद राज जी, मैं आपके यहाँ की कुशलता जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं मेरे महाप्रभु। आपके यहाँ सभी प्रकार की कुशलता है और आप कुशल से है ना? अभी तक तो कुशलता नहीं थी, लेकिन जब से मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन किए, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयम भाग भाजन जन लेखे, मुझे सेवकों के द्वारा पता चला कि आपको तो अयोध्या के युवराज पद पर पदस्थ होना था, लेकिन मछली मैया कैकेयी के आदेशानुसार आप 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं। मैं आपका मित्र हूं और मित्र का एक कर्तव्य होता है, क्योंकि मित्रता ना ऐसा बंधन है जो आज किया कल छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो हंसी हंसी में तोड़ दिया। मेरे भगवान, मित्र के विषय में तो यहां तक बतलाया गया है कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिने ही बिलोकत पातक भारी। यदि मित्र के दुख को देख करके मित्र दुखी नहीं होता तो सबसे बड़ा दोषी बनता है, क्योंकि मैंने जाना है कि मित्र का एक कर्तव्य होता है, निज दुख रज, निज दुख गिर शम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। यदि स्वयं का दुख सुमेर पर्वत के समान हो तो उसे केवल एक रज के समान समझना चाहिए, और मित्र का दुख यदि रज के समान है तो उसे सुमेर पर्वत के समान समझना चाहिए। मेरे महाप्रभु, मैंने तो यहां तक जाना है, मित्रता यदि की है। आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्रदूषण है, मैं ये चाहता हूं कि आप भले ही अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठ पाए हैं, लेकिन मेरे राज्य का सिंहासन खाली है, और आज संसार में
मैं एक मित्रता का आदर्श प्रस्तुत कर दूंगा। नाथ देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच शहीद परिवार आप चले और चल करके मेरे राज सिंहासन पर बैठ करके आप श्रृंगवेरपुर की शोभा बढ़ाएं और वहां के और राजा कहलाने का आप गौरव प्राप्त करें, और मैं अपने पूरे परिवार के सहित आपकी आजीवन सेवा करूंगा। कृपा करिए पुरधारी पाऊ थापी जनु सब लोग सिखाऊ। आप चले चले मेरे महाप्रभु चले। सत्य कहा तुम सखा सुजाना। हे सखा, जो तुम कह रहे हो वो सब सत्य है, लेकिन पिताजी के आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्ष तक किसी नगर बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं क्या समझूं कि मेरी सेवा आप स्वीकार नहीं करेंगे, वन में ही रहेंगे? सेवा तो स्वीकार करेंगे, लेकिन नगर के अंदर प्रवेश नहीं। तो फिर मैं नगर के बाहर ही आपके लिए ऐसा स्थान है जो उपयुक्त होगा, चले वहीं पर जब तक रहेंगे मैं सेवा करूंगा। चले मेरे महाप्रभु। गोहे सवारी साथ दी डसाई, कुछ किसले में मृदुले सुहाई। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबल सुमणि पाय पलोटत भाई। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। हे महामंत्री सुमंत्र जी, देख रहे हैं अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी है, मेरे प्रभु भी शयन कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि आप भी शयन करें, हम स्वयं अपने भैया की रखवाली में रहेंगे। कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। भैया लक्ष्मण भी एक आसन बना करके बैठ गए, वीरासन, राम जी की पहरेदारी में। अब ज्यों ही महाराज गोह का ध्यान राम जी की ओर गया और राम जी को इस दशा में देखा तो उनका हृदय भर आया और लक्ष्मण जी से सहज में पूछ रहे हैं, हे तात लक्ष्मण जी, ये मैं क्या देख रहा हूं? आज मेरे सखा यहां पर पृथ्वी का पलंग बनाया है और उस पर ही पत्तों का बिस्तर है, जिस पर यहां शयन करते जो दशरथ नंदन रघुबर है। एक और जब मैं देवी जानकी को देखता हूं तो जो रही सदा हिंडोले में इस समय धूल धूसर है वह वैदेही जिसको कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वह। हे विधाता, क्या आज ये दिन देखने के लिए ही मुझ निषाद को जीवित रखा है? नहीं विधाता, क्योंकि मैं जानता हूं महाराज श्री दशरथ जी के ऐश्वर्य को, मैं जानता हूं उनके प्रभाव को, क्योंकि भूपति भवन शुभाय शुभावा शुरपति सदन न पट्टर पावा। स्वयं महाराज दशरथ जी का भवन ऐसा भवन है जो देवराज इंद्र का भी भवन उस भवन की शोभा नहीं प्राप्त कर सकता। आज ऐसे भवन में सोने वाले मेरे महाप्रभु आज यहां पर कुछ की साथरी में सो रहे हैं। मैंने तो ये जाना है सुच सुविचित्र शुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजू मन दीप जहां सब विधि सकल सुपास। मैंने ऐसा जाना है कि महाराज श्री दशरथ जी के भवन में वो मड़ियों के दीपक हैं जो रात्रि का प्रवेश करने में उन्हें जलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही और रात्रि वेला के आगमन में अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे भवन में सोने वाले वहां पर जहां मेरे महाप्रभु शयन करते थे तो विबुध बसन उपधान तुराई छी
मधु बिसद सुहाई तह सिय राम शयन निशी करई निज छवि रति मनोज मधु हरही। मेरे महाप्रभु तो निर्मल गद्दों पर सोने वाले, सुंदर निर्मल स्वच्छ तकिया लगाने वाले, आज वही मेरे महाप्रभु यहां पर सो रहे हैं। नहीं नहीं विधाता, तूने आज मुझे कौन सा दिन दिखा दिया? नहीं, ये तो तेरे द्वारा ये अनर्थ किया गया है। जब एक और देखता हूं तो माता पिता परिजन प्रवासी, ये सखा सुशील दास और उदासी, जुगवही जिनहि प्राण की नाई, मही शोभत तेहि राम गुसाई। वही मेरे महाप्रभु जिनको ये प्रवासी माता पिता सभी अपने प्राणों के समान उनकी सुरक्षा करते थे, उनकी देखभाल करते थे, आज वही मेरे महाप्रभु यहाँ पर साथरी में सो रहे हैं। जब एक और महाराज दशरथ जी के और जनक जी के प्रभाव को देखता हूं तो पिता जनक जग विदित प्रभाव और ससुर सुरेश सखा और रघुराऊ। महाराज दशरथ जी साधारण नहीं है, स्वयं देवताओं के राजा जो इंद्र हैं उनके मित्र हैं, और स्वयं वैदेही महाराज जनक जी की पुत्री है, जिनका प्रभाव तो महाराज जनक जी का सर्वत्र संसार में विख्यात है। और पति भी कोई साधारण नहीं है, श्री राम जी के जैसा पति प्राप्त हो उसके बाद भी सिय रघुवीर की कानन जोगू, ये कर्म प्रधान सत्य कहे लोगू। अरे कैके नंदन मंदमती, अरे कैके सुता कैकेयी, तूने ऐसा करके अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। संसार में कर्म की प्रधानता बतलाई गई है। तूने ऐसा कुकृत्य किया है कि तूने अपने नाम को भी कलंकित कर दिया है। कैकेयी, इस कृत्य के द्वारा तूने अपने नाम को कलंकित कर दिया है। आज के बाद कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कौशल्या तो रखा सकता है, सुमंत्रा तो रखा सकता है, लेकिन कैकेयी नहीं रखाएगा, क्योंकि तू भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, तू सूर कुल रूपी वृक्ष के लिए तू कुल्हाड़ा बन गई है उस वृक्ष को काटने के लिए। और जो कुल्हाड़ा बन जाता है वो कहीं वंदनीय और प्रशंसनीय नहीं होता। इसलिए तेरा नाम संसार में कोई भी नहीं लेगा, कोई भी अपनी पुत्री का नामकरण भी कैकेयी के नाम से नहीं कराएगा, नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं जाकिर अली, एक स्टोर मुस्कुरा से 11 मुद्राएं, और इसी प्रस्तुति में मुन्ना बर्रा राजपूत आपकी ओर से भी 11 मुद्राएं सादर समर्पित है। साधुवाद। देखिए भैया लक्ष्मण जी ने जो महाराज निषाद राज का मोह है उसको दूर किया। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विरागो भगति रस सानी। कुछ कहना चाहते हो? अवश्य मित्र, आपका जो यह मोह है मैं उसे थोड़े में ही समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा। निषाद राज जी, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं दिया करता, सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगा करते हैं। काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐसा क्यों? क्योंकि यह संसार है वह एक मोह रूपी रात्रि है,
जिसमें सभी प्राणी सोते रहते हैं और सोते सोते अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। जैसे सपने में एक राजा भिखारी हो जाता है और एक भिखारी देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। लेकिन जब वो जागते हैं तो ना ही भिखारी कोई राजा होने का लाभ प्राप्त करता है और ना ही राजा कोई भिखारी होने का हानि प्राप्त करता है। मोह निशा सब सोई निहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। और आपको कष्ट किन पर हो रहा है? प्रभु श्री राम जी के ऊपर। तो राम जी हैं कौन? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अलख अनादि अनूपा। जो ब्रह्म हैं उन्हें क्या सुख क्या दुख। इसलिए आप अपने मन में यह कष्ट को न रखें, मोह को दूर करें। मोह, क्योंकि यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने में राजा रंक होना अनहोना यह मिथ्या है। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा ईश की होती है। बस यही समझकर इस दुनिया के सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो भैया तो फिर हरि सुमरन करना अच्छा। आपने मेरे संदेह को दूर कर दिया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। राम जी का गुणगान करते हुए भुनसारा हुआ। कहत राम गुण भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट छीन मंगावा। बहुत देर से हम अपनी जटाएं संभाल रहे हैं लेकिन संभल नहीं रही। हे निषाद राज जी, आप कहीं से वट का दूध मंगा दें, हम अपनी जटाएं बनाना चाहते हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्रो नयनो जलो छाए। हृदय दाहुअति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। हे राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? बरगद के दूध से अपनी जटाएं बना रहे हो, मानो कि पूर्णतः तपस्वियों का भेष। क्या आप मेरे साथ में अब अयोध्या नहीं चलेंगे? ऐसा न करें राघव, ऐसा ना करें। मैं देख रहा हूं कि जिन केशों को कभी माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता केकई नाना प्रकार के इत्रों से सवारा करती थी, उन्हीं केशों पर आज जटाएं बना रहे हो। राम, अब तो मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे साथ ही अयोध्या लौट चलें। बस माता की जो आज्ञा थी वो आज्ञा भी पूर्ण हो गई, तुम वन में भी आ गए। फिर मां का हृदय तो मां का ही होता है। अगर तुम हमारे साथ में ही अयोध्या लौट चलोगे तो पूरे अयोध्यावासी व तुम्हारे माता पिता प्रसन्नता से झूम उठेंगे। राम, प्रसन्नता से झूम उठेंगे। हो गई माता की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पर पे, प्रभु दोनों के धन जाग चुके। चलिए महिला को चलिए, वो जनता जीवित हो जावेगी। अपने ही हाथों से राघव वो तुमको मुको
मैं देख रहा हूं जिन रेशमी मखमली वस्त्रों पर कभी आप शयन किया करते थे, आज इन पत्तों और कुशाओं में देख रहा हूं जानकी की ओर, जो कभी नंगे पैर इस कठोर भूमि पर पैर नहीं रखे, इन कांटे और कंकड़ों में आज नंगे पैर ही भ्रमण कर रही हैं। राम, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप जानकी को ही भेज दें। मैंने तो जानकी को अयोध्या में ही बार बार समझाया था, लेकिन वो मेरे साथ बन जाने के लिए तैयार हो गई थी। अब मैं चाहता हूं, हे ता सुमंत जी, कहीं मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं बहुत तो इस चाहत के बदले में बस इतनी बात मांगते मेरे पास क्या है राघव? जितनी आपको देना कुछ नहीं है, फिर जितनी जल्दी जा सकते हो नहीं, नहीं। उतनी जल्दी घर जाओ तुम। ऐसा ना कहो। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। 14 वर्षों के लिए आपको भूल जाएं? हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं राघव? जिस समय मैं तुम्हारे साथ अयोध्या से आया था, तुम्हारे पिताश्री के द्वारा आदेशित किया गया था, सुमंत, मेरा रथ लेकर मेरे राम के साथ में चले जाओ, वन में जाकर भ्रमण करा के सरयू में स्नान करा के मेरे राम को पुनः अयोध्या लौटा लाना। जब मैं वह खाली रथ लेकर अयोध्या में जाऊंगा तो महाराज पूछेंगे कि सुमंत, मेरा राम कहाँ है? तब मैं क्या कहकर उन्हें समझाऊंगा? ताते कहवासी कौशली नाथ ले रथी जाऊ राम के साथ, बन दिखा आई सुरेश्वरी आने भाई, आने हो मेरे बेग दो भाई, बन दिखाई सुरेश्वरी आनो भाई, आने हो मेरे बेग दो भाई। यदि दो नहीं चल रहे तो फिर तीनों चलो। राम जी ने जबरदस्ती वापस भेज दिया। मैं जानता हूं, बस मैं जानता हूं कि आप मर्यादा और नीति का पालन करने वाले हैं। आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, अब मुझे ही अयोध्या में जाकर महाराज को समझाना होगा। राम, मैं चलता हूं। आप लौट जाइए। पर बस राम बार बार समझाते हुए वापस आओ अयोध्या हम आगे भेजा। की ओर चले।